9th class. Is your science class now? बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बेटा हमने करा था रदरफोर्ड के बारे में बताया था मैंने आपको, और थॉमसन्स मॉडल के बारे में बताया था. थॉमसन्स मॉडल के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर बीजें होती हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या है एक स्ट्रक्चर होता है एटम का. ठीक है, मॉडल है ये कि इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के. ओके, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. जैसे एक वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, ठीक उसी तरीके से वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन इनकी कुछ डिसमेल्स होने की वजह से थॉमसन्स मॉडल को फिर आगे रदरफोर्ड ने अपना ही नया नाम डाला, रदरफोर्ड. उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस बीच में होता है, गोल्ड फॉइल में से उन्होंने लाइट पास आउट की, अल्फा पार्टिकल्स पास आउट किए, तो सेंटर पे जो टकराते थे वो क्या हो जाते थे, वो डाइवर्टेड हो जाते थे, एंगल बना लेते थे. लेकिन उसके अलावा जो सेंटर पे नहीं टच हो पाते थे वो सीधी रेस उसकी निकल जाती थी. ओके बेटा, उसके बाद हमने उनके भी ड्रॉबैक सामने आए. तो थर्ड नंबर पे जो आते थे साइंटिस्ट वो थे बोर मॉडल ऑफ एन आइटम्स. और जो बेटा फिलहाल जो चल रहा है एटम का मॉडल वो चल रहा है बोर मॉडल. ओके बेटा, सो पेज नंबर 49 पे बोर मॉडल ऑफ एन आइटम हम करते हैं. बोर मॉडल ऑफ एन आइटम. ओके बच्चे, in order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atoms, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. कुछ postulates दिए थे इन्होंने बोर मॉडल ने. ठीक है, बोर ने only certain special orbits known as discrete orbit of an electrons are allowed inside the atom. Only certain special orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. एटम के अंदर जो है ऑर्बिट्स में उसको डिवाइड किया था बोर मॉडल जी ने. एटम्स को क्या किया था इन्होंने ऑर्बिट्स में, मतलब ऑर्बिट क्या होता है बेटा, रास्ता. तो रास्ते उसके जो पाथ होते हैं उसमें ऑर्बिट में डिवाइड किया था मॉडल्स को. while overlapping is described on orbit, the electron do not radiate energy. और ये क्या होता था, पूरा कवर्ड होता था, इसलिए एनर्जी इसमें से रेडिकेट नहीं हो पाती थी, नहीं निकल पाती थी. These orbits और shells are called the energy level. और इन शेल्स को या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता था. एनर्जी लेवल इन एन एटम इज शोन इन फिगर 4.3. 4.3 में फिगर 4.3 में दिखाया गया है. देखिए बेटा, सेंटर पे ये हो गया आपका न्यूक्लियस. ओके, ये क्या कहलाता था, ये डॉट न्यूक्लियस कहलाती है बोर मॉडल का पॉइंट. शेल्स को डिवाइड किया है के शेल, एम शेल, एन शेल. ओके, के एल एम एन सो ऑन. K shell, L, this is nucleus. Okay, nucleus. N is equal to 1, first shell, N is equal to 2, K L M, N shell, तीसरा शेल है इसलिए N is equal to 3 and N shell. Okay, N shell, N is equal to 4. इस तरीके से डिवाइड किया के एल एम एन शेल में. सी बेटा इसको अच्छे से देखिए. बोर मॉडल से क्या करा, बीच में न्यूक्लियस होता है ये बताया, फिर के शेल है, फिर एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है. सभी
बाउंडेड होते हैं, एनर्जी से बाउंडेड होते हैं और एनर्जी इन शेल में से बाहर नहीं निकलती है। बोर जी ने ये बोला। किसका मॉडल था ये? बोर। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके बेटा, बोर मॉडल ऑफ एटम। सीट बेटा अच्छे से देखिए, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद वो डिवाइड है अलग अलग पाथ में। फर्स्ट पाथ जो है n=1 k शेल, l शेल, m शेल, n शेल में डिवाइड होते हैं बेटा। ओके बच्चे, सीट। These orbits or shells are represented by the letter K, L, M, N or the number of n =1। K, L, M, N में डिवाइड होते हैं और नंबर्स में अगर हम इसको देखें तो नंबर में 1, 2, 3, 4 में ये डिवाइड होते हैं एंड सो ऑन। ओके बच्चे, उसके बाद चलते हैं हम 4.2.4 पे, न्यूट्रॉन्स। ओके बेटा, न्यूट्रॉन्स। Neutrons. In 1932, J. Cadbury discovered another subatomic particles which has no charge and a mass nearly equal to that of a proton. कैडब्रिक ने डिस्कवर किया था 1932 में एक अनदर एटॉमिक नंबर, तो हो गया एटॉमिक हो गया, लेकिन एटॉमिक का भी सब पार्टिकल्स इन्होंने डिस्कवर किया था। ये कहा था कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता और उसका जो एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स, और उसका मास किसके इक्वल होता है? एक प्रोटॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये बताया इन्होंने कि न्यूट्रॉन्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके बेटा, उन्होंने बताया न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंटेड एज एन, और न्यूट्रॉन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? किसके द्वारा हम शो ऑफ करते हैं? एन के द्वारा उसको शो ऑफ करेंगे। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ एटम किसके इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल होता है। एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम, एटम का मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन दोनों के इक्वल होता है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट एटम्स में? ओके बेटा, लेट्स सी न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, अब हम ये देखेंगे किसी भी शेल में न्यूट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके बेटा, एटम, लेट्स सी बेटा, देखिए फॉर्मूला 2n की पावर 2, हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, जो है फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n की पावर 2, वेयर n इज द ऑर्बिट ऑफ नंबर और एनर्जी लेवल, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, n इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल
शेल्स में अलग अलग नंबर्स पाए जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल में फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल में क्या होता है 2 इंटू 1, फर्स्ट शेल के शेल 1 होता है, 2 इंटू 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड के लिए सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 2 8। इसी तरीके से बेटा आगे आगे जाएंगे थर्ड के लिए, थर्ड और एम शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज 18 एंड सो ऑन आगे आगे ऐसे ही जाएंगे। फोर्थ के लिए एन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 की पावर 2 दैट इज 32। ओके बच्चे, इस तरीके से ही ये रिप्रेजेंट होते चले जाएंगे। लेट्स सी, अब जरा ध्यान से देखना बेटा इसको। आपने ये तो देख लिया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो है फार्मूला हमारा 2 इंटू एन की पावर 2 होती है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इंटू 1 की पावर 2 दैट इज 2। सेकेंड के लिए 2 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 8। थ्री के लिए 2 इंटू 3 की पावर 2 18 और फोर के लिए 2 इंटू 4 की पावर 2 दैट इज 32। इस तरीके से ऑर्बिट हमारे डिवाइड होते चले जाएंगे। ओके बच्चे, जरा ध्यान से देखना। ओके लेट्स सी, फर्स्ट हाइड्रोजन, मैंने आपको टेबल लिखवाई थी ना, देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H है और उसका एटॉमिक मास और नंबर हमने यहाँ पे देखना है एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब इसको देखिए बेटा, ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट शेल के शेल, इसमें क्या होता है बेटा, इसका 1 ही है एटॉमिक नंबर दैट इज इसमें से 1 कहीं पे भी आप ये 1 डॉट लगा दो। ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका शेल हाइड्रोजन। ओके, सेकेंड है हीलियम, सेकेंड में हीलियम HI। ओके, तो 2 होते हैं। अब इसमें से कहीं पे भी आप ये 2 शो ऑफ कर दीजिए डॉट्स। ओके बच्चे, इसके बाद हमारा थर्ड है लिथियम। लेट्स सी बेटा, यहाँ जरा ध्यान से देखना, लिथियम Li, लिथियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। ठीक है, इसका तो एटॉमिक नंबर 1 था, इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या था 2, इसका 3 है। ये हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो के शेल में हमने कितना आया था 2, तो इसमें हम 2 लेंगे कहीं पे भी, ये हो गए 2, लेकिन ये क्या है 3 है, अभी तो ये 2 ही हुए हैं। 3 इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते बच्चे, 3 के लिए नेक्स्ट शेल में हम जाएंगे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट शेल और एक बच गया जो ये हो गया 3, 1 2 3। ओके बच्चे, ओके, ऑक्सीजन, अब देखिए बेटा नाइट्रोजन के लिए देखिए, नाइट्रोजन बोरोन्स, इसके बाद हम देखते हैं बोरोन एटॉमिक नंबर उसका है 5। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5। अब इसको बनाएंगे
ये बीच में ये न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल में 2, लेकिन ये कितने हैं 5, तो बचे कितने नेक्स्ट शेल में, फर्स्ट में 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 2 हो गए, 3, 4 और 5। ओके बच्चे, 2, 3, 4, 5 ये बोरोन का। नाइट्रोजन नेक्स्ट नाइट्रोजन that is 7 न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, देन सेकेंड शेल में 3, 4, 5, 6, 7। ओके बेटे, अब है नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस इसमें 2, 1, 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके बच्चे, क्लियर हो गया अब आपका 8, कहीं पे भी आप ये लगा दीजिए। अब आप ये 9th देखिए, फ्लोरीन। ओके 9th फ्लोरीन को देखिए जरा ध्यान से, ये आई थिंक सो सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन। ओके बच्चे, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 11 होनी चाहिए इसमें बेटा आपको, एटॉमिक नंबर आपका 9 फ्लोरीन। तो बेटा ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट के शेल में आएंगे 2 से ज्यादा के शेल में नहीं आते, 1, 2 के शेल। ओके बच्चे, के शेल में 2 और एल शेल में क्या होंगे, एल शेल में आते हैं हमेशा कितने 8। इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते के शेल में, तो एल शेल में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें एक आपके हो जाएंगे, कितने आएंगे 2, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इसमें आ गए 9। नेक्स्ट है बेटा आपका, देखिए नियॉन। देखिए बेटा इसके बाद नियॉन, फर्स्ट में तो 2 हो गए, सेकेंड में नियॉन। अब देखिए नियॉन के कितने होते हैं 10, तो फर्स्ट न्यूक्लियस, के शेल में 2, एल शेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेटा ये डॉट्स आप कहीं भी लगा सकते हैं शेल में, ठीक है। 2 और 8 मिलके हो जाते हैं 10, दैट इज ओके। लेकिन इसके बाद जरा ध्यान से क्लियरली देखिए, अब इसके बाद सोडियम। ओके बेटा, हरिया, इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम 11,
1। देखिए इससे ज़्यादा यहाँ पर हम नहीं ले सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स हो गई, लेकिन हमें 11 चाहिए बेटा, ये ध्यान से देखना, हमें 11 चाहिए। तो 11 के लिए इसमें 2 से 8 से इसमें 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा और भी चाहिए। उसके बाद आगे जाएंगे तो और ज़्यादा चाहिए, तो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंड शेल दैट इज 1 यहाँ पे आ जाए। आ रही है बेटा, समझ में आ गया? आई थिंक सो कि सबको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देखिए इसे। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा अपना नेक्स्ट करेंगे। तो आपने ये देखिए आपकी बुक पे 51 ये टेबल अच्छे से ये देखिए बेटा, इस टेबल को लर्न कीजिएगा। फिर बेटा हम कल करेंगे वैलेंसी। ओके, वैलेंसी हम कल वैलेंसी निकालना सीखेंगे। आज आपको स्ट्रक्चर बनाना मैंने बता दिया, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वैलेंसी। ओके बेटा।